जय श्री कृष्ण भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, फाल्गुन की शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी की व्रत कथा और आमल की एकादशी के व्रत के दिन ऐसा सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इस दिन अगर आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए और जिनका व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार वृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, गृहस्थी संबंधी परेशानी दूर करने के लिए, हर कार्य सिद्ध करने के लिए और जिनको प्रभु की कृपा चाहिए, प्रभु की कृपा के लिए इस दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, आमल की एकादशी के दिन आप इस उपाय को जरूर करें, परंतु इस उपाय को जानने से पहले और कथा को सुनने से पहले जो भी वक्त हमारी कथा को पहली बार सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबा करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी वीडियो का प्रति अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एकादशी के दिन कथा सुन के ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, एकादशी की कथा में जो है आपको श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करके इस दिन फलाहार ग्रहण करना चाहिए। आप अगर जैसे अन्न का प्रयोग इस दिन वर्जित है, परंतु बालक, बुजुर्ग और बीमार इनके लिए कोई दोष नहीं होता। बाकी सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत गर्भवती स्त्री भी कर सकती है, जिन्होंने गर्भधारण करा वो भी कर सकते हैं, सभी व्यक्ति कर सकते हैं। एकादशी इस प्रकार से जीवों की रक्षा करती है, भक्तों की रक्षा करती है, जैसे माता अपने पुत्र की संतान की रक्षा करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। बोले एकादशी मातम की जय। मंदाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम, अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी का व्रत में वर्णन कर रहा हूँ। ये एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के बराबर प्राप्त होता है। इसकी कथा श्रवण करिए। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद के सहित रहते थे। यहाँ पर सरे वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी, नास्तिक कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बालक, बुजुर्ग सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा प्रजा, बाल, वृद्धों के सहित इस व्रत को किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के व्रत के लिए पूरन को में स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पचनरथ से आमले का पूजन करके स्तुति करने लगा कि हे धात्री, आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो, समस्त पापों का नाश करने वाले हो, आपको नमस्कार है। अब आप मेरा आदेश स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। उस मंदिर में सबने जो है रात्रि को जागरण किया। रात के समय पर वहां पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया। विष्णु भगवान एकादशी की मातम की कथा श्रवण करने लगा। इस प्रकार से मनुष्यों की भांति उसने भी रात्रि भर जागरण किया। प्रातः काल होते ही सभी अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर आकर के उसने भोजन किया और कुछ समय के पश्चात बहेली की मृत्यु हो गई। और आमल की एकादशी का व्रत जागरण करने से बहेली ने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर चतुरंगनी सेना
धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना, दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से उस वन में मार्ग भूल गया। रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद मलेच्छ वहां पर आए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो का शब्द करने लगे। वो मलेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु, अनेक संबंधियों को मारा है, देश से निकाल दिया है, इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर के वो मलेच्छ अस्त्रों का प्यार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे। उनका बार पुष्पों के समान प्रतीत होता था। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे। वो मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई जो सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी वृत्ति टेढ़ी थी, आंखें से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और उसने थोड़ी देर में सभी मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर क्यों था, सोचने लगा कि इन मलेच्छों को किसने मारा है। उसी समय पर विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अलावा कौन तेरी सहायता कर सकता है। आकाशवाणी सुनकर के राजा नगर को चला गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, सभी कार्यों से सफल होकर अंत में विष्णु लोक को चले जाते हैं। बोले एकादशी मातम की जय। भक्तों, आमल की एकादशी के दिन आमले का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातः जब आप स्नान करते हैं, स्नान के समय आमले के पत्ते डाल करके अगर स्नान किया जाए तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। आमले के पत्ते डाल लो, अगर आमले के पत्ते नहीं है तो आंवला डाल लो, और आंवला भी नहीं है तो आमले का रस डाल करके रखकर तब स्नान करना चाहिए। इस दिन आमले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। आमले के पेड़ का पूजन करें और पूजन करते समय आप उस आमले पर 7 बार कच्चा धागा, कलावा, मूली जो होती है उसे लपेटना चाहिए। चंदन का टीका लगाना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो आप सामने आंवले को रख करके उसी का पूजन कर लें, उसी पर धागा लपेट दें। उसके बाद में दोस्तों, आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको करना यह है कि एक कागज लेना है, उस पर अपनी मनोकामना लिख करके उसके ऊपर जो है आपको जैसे लाल पेन से या पीले पेन से मनोकामना लिख दी, कागज के ऊपर आपको 2 आंवले रखने और आंवला रख करके भगवान विष्णु के सामने अर्पित करें। इस दिन आपको एक आंवला भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जरूर चढ़ा के आए कि एक किसी लोटे में जल भर के उसमें आंवले का रस डाल लें या पत्ते डाल लें। और वो नहीं है तो आप जो इसमें जो है लाल वस्तु जैसे रोली, चंदन डाल करके और इसमें थोड़ा मीठा डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। अगर आंवला डाल के दें तो विशेष महत्व रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये उपाय करना है। और इस दिन गाय को जो है आप 2 केला जरूर खिलाएं। 2 केलान पर स्वास्तिक चिन्ह बना करके गाय माता को खिलाना चाहिए। अगर आपके आसपास गाय नहीं है तो आप किसी बच्चे को दे सकते हैं। और दोस्तों, इस दिन तुलसी की पूजा एकादशी को विशेष रूप से की जाती है। तुलसी के नीचे भी आंवला चढ़ाना एक विशेष महत्व होता है। तुलसी की पूजा करें, तुलसी पे भी आंवला चढ़ाएं। और जो आपने कागज पर मनोकामना लिख करके अर्जी लगाई है उसे आप मंदिर में चढ़ा के आ जाएं। अगर घर के मंदिर में रखा है तो दूसरे दिन मंदिर में रखा है। दोस्तों, देखना आप निश्चित रूप से आपकी सभी प्रकार की संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, नौकरी, विवाह, किसी भी तरह की मनोकामना हो, हर मनोकामना पूरी होगी। भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री